बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। अच्छे बेटो, आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को स्टडी करना है। इससे पहले हमने कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। अब बेटो आपको ये तो पता ही है कि पोलैरिटी इन दी कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी unequal sharing of electrons between the bonded atoms। क्योंकि पोलैरिटी आपको पता है बॉन्ड में कैसे पैदा होती है कि जब बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है एंड attractions for the shared pair of electron is not equal among two atoms, और दो एटम्स के माबैन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की ताकत बराबर नहीं होती है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बाउंडेड एटम्स। सॉरी, मैं शुरू में अनइक्वल शेयरिंग कह गया। अनइक्वल अट्रैक्शन, जब उनमें अट्रैक्शन की ताकत बराबर नहीं होती है तो तब बॉन्ड किस नेचर का हामिल हो जाता है? पोलर नेचर का हामिल हो जाता है। अब बेटे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है दैट इज़ 4.0। पॉलिंग स्केल के ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की है ये हाईएस्ट है। बाकी तमाम एटम्स की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कंपेयर करके निकाली जाती है। बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कब पैदा होती है? व्हेन देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बाउंडेड एटम्स। जब बाउंडेड एटम्स में इलेक्ट्रॉनी जोड़े की डिस्ट्रीब्यूशन मसावी नहीं होती। वन ऑफ द एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू द अदर एटम। एक एटम दूसरे की निस्बत इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनी जोड़े को ज़्यादा खींचता है तो उस वक्त बॉन्ड पोलर बन जाता है। मसलन HCl में, H2O में, HF में ये सारे बॉन्ड पोलर नेचर के हामिल होते हैं। जबकि अगर बॉन्ड आपको पता है सिमिलर एटम्स के माबैन बनता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बिटवीन द बाउंडेड एटम, तो उस वक्त बॉन्ड नॉन पोलर नेचर का बनता है। अब इन पोलर और नॉन पोलर की कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी सिमिलर होती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। आमतौर पर बेटे जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स मेरे बेटो किस में सॉल्युबल होते हैं? पानी में। क्यों? क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है और ये आयंस में तब्दील हो जाते हैं पानी के अंदर, इसलिए बेटे दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी भी एक पोलर है क्योंकि ये भी पोलर हो जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको पता है सिमिलर सॉल्यूट्स सिमिलर सॉल्वेंट्स में डिज़ॉल्व हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, जैसा कि ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसी तरह बेटे जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस व्हेन दे आर डिज़ॉल्व इन वाटर। क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डिज़ॉल्व कर लें तो ये सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन जाते हैं अपने आयोनाइजेशंस की वजह से, आयंस में कन्वर्ट हो जाने की वजह से। ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के बैड कंडक्टर होते हैं। इसके बाद है बेटे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द बाउंडेड एटम्स। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स।
अब बेटे मोस्टली ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। बिकॉज इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स न्यूक्लियाई आर अटैच्ड विद वन अदर ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में, कोवलेंट में भी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में भी, एटम या उनके न्यूक्लियाई आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चाहे वो म्यूचुअल शेयरिंग हो चाहे वो वन साइडेड शेयरिंग हो। इसलिए मोस्टली प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। और आमतौर पर बेटे ये जो कंपाउंड्स होती हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कंपाउंड्स पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं बिकॉज दे आर नॉट आयोनाइज्ड इन वाटर, क्योंकि ये पानी में आयोनाइज्ड नहीं हो सकते हैं। ये बेटो दो छोटी छोटी बातें थीं जो आज आपने स्टडी की। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इन्हें ज़रूर सीखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।